हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3। पहले के 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। तो अब हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप में करेंगे। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। जिस तरीके से हमने देखा था कि हर पौधा एक दूसरे से अलग था, तो इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हर किसी के पास सेम फीचर तो नहीं रहता है ना। जैसे कि डॉग है, उसके पास अलग फीचर होगा, काऊ है, उसके पास अलग फीचर्स हैं। तो हर एनिमल एक दूसरे से अलग है। तो इतनी वाइड वैरायटी को, इतने सारे जानवरों को हम ग्रुप करेंगे कैसे। और फीचर कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम। क्या फीचर आप सोच पा रहे हो कि उनके बेसिस में हम उनको क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे। एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल। एक्टिविटी 2.3 हमने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से, डिफरेंट मैगजीन से क्या करे थे, एनिमल्स और प्लांट्स के इमेजेस कट किए थे और उनके सिमिलर फीचर के बेसिस में उनको ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया था। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। एक्टिविटी 2.9 हमसे कहती है यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में हमने ऑलरेडी एनिमल्स के मूवमेंट को नोट डाउन किया हुआ है कि उनका मूवमेंट कैसा है, वो चलते हैं, दौड़ते हैं या रेंगते हैं। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। लेट इज नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल्स हैं वो कितने तरह के मूवमेंट शो करते हैं। क्या केवल वो चल कर ही जाते हैं या और भी तरह के मूवमेंट वो शो करते हैं। चलो देखते हैं। अ नंबर ऑफ एनिमल आर शोन इन फिगर 2.7। तो ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है दैट इज 2.7। तो इसमें हमको बहुत सारे एनिमल्स दिखाए जा रहे हैं। इस फिगर में हमको बहुत सारे एनिमल्स को दिखाया गया है। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑफ द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो आप और भी एनिमल्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनको बीटी के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप अपना खुद का कोई पोस्टर क्रिएट कर सकते हो जिसमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स शो किए गए हों। विच बॉडी पार्ट आर यूज बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन 2.7 फॉर मूवमेंट। तो जो भी पोस्टर आपने क्रिएट किया है या ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, इनमें जो ये एनिमल्स हैं वो अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करके मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस जो हैं वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए। तो ये जो डिफरेंट एनिमल आपको दिए हुए हैं कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये एनिमल्स को हमको लिस्ट करना है टेबल 2.5 में, और उनका जो भी बॉडी पार्ट वो यूज़ कर रहे हैं मूवमेंट के लिए वो हमें नीचे नोट डाउन करना है। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी टेबल 2.5 में दिए हुए हैं। आंट, गोट, पिजन, फ्लाई, फिश, अदर एनिमल्स से दूसरी जगह वॉक करती है, पार्ट का यूज़ करती है दैट इज़ अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। जो गोट होती है, बकरी होती है, वो चलती भी है एक जगह से दूसरी जगह और जंप भी करती है। और वो अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करती है, दैट इज़ अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से पिजन है, वो चलता भी है और उड़ता भी है। और वो चलता है तो अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, और जब उड़ता है तो अपने पंखों का, विंग्स का इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से हाउस फ्लाई जो है वॉक्स एंड फ्लाई, चलती भी है, फर्श में आपने चलते हुए देखा होगा उसको, और उड़ती भी है। तो वो भी अपने लेग्स का यूज़ करती है जब वो चलती है, और विंग्स का यूज़ करती है जब वो उड़ती है। इसी तरीके जो फिश है वो क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है। और कैसे तैरती है, फिन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो मछली होती है वो अपनी फिन्स का इस्तेमाल करती है। ये जो इस तरीके का शेप आपको फिश में दिखाई देता है इसे हम क्या बोलते हैं, फिन बोलते हैं। ठीक, और जो भी एनिमल आपने नोटिस किए वो किस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं और कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं, आप नीचे नीचे फिल आउट कर सकते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 2.5। तो ये जो टेबल हमने फिल की इससे हमें क्या पता चला, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप। तो एनिमल्स क्या करते हैं, उड़ भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं। यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यूज विंग्स, लेग्स और अदर बॉडी पार्ट टू हेल्प देम मूव। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। तो टेबल 2.5 में हमने क्या किया है कि हमने उनके मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया है और कौन से बॉडी पार्ट से वो मूवमेंट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया है। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। मूवमेंट से और बॉडी पार्ट से हम उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। तो जैसा कि हमने पहले ही
डिस्कस किया था, तो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कोई छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है, कोई कलर में वेरी करता है, तो भी बहुत सारे फीचर होते हैं जिसके बेसिस में एक एनिमल दूसरे एनिमल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। सम ऑफ दिस फीचर कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे, और इसी तरीके के कुछ फीचर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकें। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जिस तरीके से प्लांट को ग्रुप में कर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ताकि हम उनको स्टडी कर पाएँ, इसी तरीके से इतने वाइड एनिमल्स को हम अलग अलग करके तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर बिलियंस ऑफ प्रजातियाँ हैं, है ना, एनिमल्स की। तो उन बिलियंस ऑफ एनिमल्स को हम एक एक करके तो स्टडी नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है हम उनको ग्रुप कर लें, तो उसको हमें समझने में, उन एनिमल्स को हमें समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। में बताया गया है एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है जानकी अमल। was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve Indian rich plant biodiversity। जो प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन जो प्लांट की स्टडी करे उन्हें हम बोलते हैं बॉटनिस्ट, और ऐसे पर्सन जो एनिमल्स की स्टडी करें उन्हें हम बोलते हैं zoologist। She played a key role in this Save Silent Valley movement. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document plant diversity of India। जानकी अमल जो थी वो इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने भारत की बायोडाइवर्सिटी बचाने और उसको रिकॉर्ड करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, और जो सेव इंडियन वैली मूवमेंट था उन्होंने उसमें भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड भी रही, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च किए ताकि जो पौधों की विविधता है उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था? दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट लाखड़ district of Kerala। It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectric dam across the Kuntipuza River persisted for 10 years. At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letter to editors, article in newspaper, seminars, and petition and appeal in court। The movement was success in saving the Silent Valley। जो मूवमेंट है ये, तो ये एक सक्सेस स्टोरी है पालखड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है। जो लोग वहाँ पर रहते भी नहीं थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए आगे आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो कि कुंतीपुजा रिवर के ऊपर बनने के लिए पास हुआ था, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। क्योंकि अगर डैम बन जाता तो जो फॉरेस्ट था इसको कट करना होता, तो प्लांट तो लॉस होते ही होते, इसके साथ ही साथ जो एनिमल्स थे वो भी धीरे धीरे मर जाते, राइट। तो इसके लिए वहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा और उस टाइम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, लेटर्स लिखे, आर्टिकल्स दिए न्यूज़पेपर पे, सेमिनार्स की, कोर्ट में पिटीशन फाइल की ताकि ऑर्डर पास हुआ है इसको वापस लिया जाए और जो फॉरेस्ट है उसको किसी भी तरह का हार्म ना किया जाए। ये जो मूवमेंट था ये एक सक्सेस था ताकि उस साइलेंट वैली को बचाया जा सके। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो जब हम अपनी प्रकृति की सैर पर गए थे तो हमने नोटिस किया था कि जो एनिमल्स हैं, हर एनिमल हर जगह पर नहीं पाया जाता है ना, तो हर एनिमल को रहने के लिए अलग सराउंडिंग की ज़रूरत होती है। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल इन टेबल 2.5। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग। तो हमने टेबल 2.5 में उनके मूवमेंट के बारे में भी नोट डाउन किया कि वो किस तरह का मूवमेंट शो करते हैं। तो क्या एनिमल के मूवमेंट में और उनके सराउंडिंग में कोई रिलेशन है? Let us consider fishes and goat as example। Fishes live in water। They have a streamlined body and fins for movement in water। पाने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है हमारी मछली और दूसरा है एक बकरी। मछली है वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। अब यहाँ बच्चे पूछेंगे कि स्ट्रीमलाइंड व्हाट इज़ इट? इनका मतलब होता है जैसे कि जो उसकी बॉडी है वो आगे और पीछे से सकरी है और बीच में चौड़ी है, उसके पास फेंस होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था ये जो है मछली की क्या है? फेंस हैं जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। गोट लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। द साइज एंड शेप ऑफ द एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो जो हमारी बकरी है वो कहाँ रहती है? मैदानी एरिया में रहती है। और वो चलती कैसे है? अपने इन प्यारे प्यारे पैरों की हेल्प से। एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से साइज में भी डिफरेंट होते हैं। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट टेबल 2.6। List the name of the plants and animal you and your classmate have observed in the region given in the table and already known about। A few examples are given, you can add more। एनिमल्स और प्लांट जो कि आपने नोटिस किए हैं, जो कि आपने ऑब्जर्व किए हैं डिफरेंट रीजन्स में, उनको क्या करना है? यहाँ पर नोट डाउन करना है। दिया हुआ है सीरियल नंबर। देन वी हैव इन द डेजर्ट, ऑन माउंटेन्स, ओशन, फॉरेस्ट और एनी अदर रीजन। रेगिस्तान में हमें कौन सा एनिमल देखने को मिलता है?
ऑफ कोर्स कैमल, है ना। और माउंटेन्स की बात करी जाए तो हमें कौन सा प्लांट देखने को मिलता है, दैट इज़ देवदार। और ओशन की बात करी जाए तो हमें फ़िश देखने को मिलती हैं। फॉरेस्ट की बात की जाए तो हमें शेर देखने को मिलता है जंगलों में। और इसी तरीके से आपको इस टेबल को फिल करना है कि आपको डेजर्ट में कौन से प्लांट या एनिमल देखने को मिले, माउंटेन्स में कौन से प्लांट एनिमल देखने को मिले, ओशंस में आपको कौन से प्लांट और एनिमल्स देखने को मिले, फॉरेस्ट में आपको कौन से एनिमल्स और प्लांट देखने को मिले।